तो हाय हेलो क्लास 10th वालों। तो आज मैं आप लोगों की मेन परीक्षा 2026 के गणित के पेपर जो कि है भाई साहब आप लोगों की स्टैंडर्ड का। तो आ जाओ सभी स्टैंडर्ड वालों और मैं आप लोगों के इस पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए। ये था हमारा पेपर का सेट डी। तो चाहे सेट ए हो, बी हो या डी हो, सभी के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सेट डी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन में इसमें जोड़ी दी गई थी, तो आइए जल्दी से इन जोड़ियों को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है यहाँ पर, जोड़ी। अरे भाई ए। ठीक है, तो पहली जोड़ी हमारी यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये अंडर रूट में तो कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगी हमारी ई वाली यानी कि दूसरे का उत्तर। अब कॉट 30, तो ये होता है साइन 30 का उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा किसका आंसर, तीसरे का आंसर। अब शंकु का आयतन आप सभी लोगों को पता ही है कि 1/3 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन आपको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा। और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यू। ठीक है, तो ये हमारी होंगी 5 की 5 जोड़ियां। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आप लोगों ने कितने यहाँ पर सही आंसर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर देना है। तो द्विघात समीकरण के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विभक्त कर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये होता है भाई साहब एस एन बराबर एन और एन प्लस के 1 और बटे में क्या होता है हमारे यहाँ पर 2, एन प्लस के 1/2। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु और इत्तेकी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु के मान तो यहाँ पर 0 0 हो जाएंगे, तो जो करना है वो इसके साथ में करना है। तो 4 चौके 16 और 3 तय का 9 25, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5 इकाई। ठीक है, आपको तो आंसर देखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। थीटा कोण वाले संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा बटे 360 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास में 2 पाई आर, ये हमारी वृत्त की परिधि, जहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है यहाँ पर हमारा बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। किसी त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो 3। ओके, तो अब आप लोगों ने देख लिया होंगे कि आपके आंसर यहाँ पर इन जोड़ी एक वाक्य वाले में से कितने यहाँ पर सही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास में है क्या, खाली स्थान। तो आइए जल्दी से हम लोग खाली स्थानों को यहाँ पर भर लेते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो वो होता है परवलय। कैसा होता है, परवलय। ओके, अगला सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। समांतर श्रेणी का सार्वंतर है तो वो है -5। ठीक है, 7 में से 12 को घटा देंगे तो -5 आ जाएंगे। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत युग्म कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हमारे पास में यहाँ पर सत्य सत्य। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर सत्य सत्य में से कौन से सत्य हैं। देखो क्या लिखा है, यदि रेखा समांतर है तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो असत्य, क्योंकि यहाँ पर कोई हल नहीं होता समांतर रेखाओं के, क्योंकि वे एक दूसरे को मिलती नहीं है। अगला, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में a बराबर नहीं है में कोई मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac का मान 0 से कैसा हो, बड़ा हो। तो d का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो उसके 2 मूल होते हैं और भिन्न होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी असत्य। एक समांतर श्रेणी है तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बटेंगे, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ऊपर के तीनों यहाँ पर क्या हो गए आपके, असत्य। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा अगला। तो चौथे में क्या लिखा है, प्रेक्षक की आंख द्वारा देखी गई वस्तु दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जब त्रिज्या पर लंब होती है तो ये भी सत्य हो जाएगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता के लिए पी ई बार बराबर 1, तो ये सत्य।
तो ऊपर के 3 सत्य हैं, नीचे के 3 यहाँ पर असत्य हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें हमें क्या करना है, सही विकल्प चुन करके यहाँ पर आंसर देना है। तो 6 और 15 का एलसीएम यहाँ पर कितना है, तो एलसीएम ये हमारा 30 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि इतना हो तो समीकरण के कैसा होगा, ये समांतर रेखाओं की शर्त है, तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब हमारा यहाँ पर, ये अगला क्वेश्चन कहाँ गया, तीसरा। हाँ, एक द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, द्विघात समीकरण के विभक्त कर का मान होगा तो माइनस के 8। यहाँ पर ये फॉर्मूले से मैंने निकाल लिया है माइनस के 8। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में पी ओ ए का अपन को मान निकालना है, तो पी ओ ए का मान हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 50 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50 डिग्री। ठीक है, अगला, त्रिज्या आर वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र निकालिए जिसका एक कोण पी डिग्री है। तो पी डिग्री है, देखिए अब ने क्या किया, ये तो है नहीं है क्योंकि बटे में 360 आता है, और ये तो परिधि के लिए है, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं है क्योंकि ये भी परिधि का है, 180 हो नहीं सकता, तो यही है। वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है उन्होंने, यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर भी मिला देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप लोग ये देख लें कि आप लोगों ने जो सही किए हैं वो सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा पद यहाँ पर 205 निकालना है, तो इसका जो कौन सा पद है वो 205 होगा, तो वो पद हो जाएगा कौन सा पद, 34वां पद, यानी कि इसका आंसर 34 आया होगा। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये इसका राइट आंसर है 30। ठीक है, ऐसे आंसर आप लोगों ने निकाले होंगे तो फिर आपका सही हो जाएगा। ये 18 तिया 54 होते हैं, तो केतिया 72 होते हैं, तो 24 तिया 72, तो 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा भाई साहब, अगला क्वेश्चन है आधारभूत प्रमेय लिखिए, तो ये तो आप लोगों ने लिखी ली होगी। ठीक है, अब है बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो इनके बिंदुओं के बीच की दूरी है 4√2 इकाई। ठीक है, क्या लिख देंगे, इकाई, क्योंकि ये मात्रक लिख देना अच्छा होता है, या फिर मात्रक आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अरे भाई मात्रक। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 4√2। अगला क्वेश्चन है बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतने की दूरी समान हो, तो बाई का मान आपके पास में 2 आते हैं, या तो 3 होता है या फिर होता है -9। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो जो इतने को इससे अनुपात में बांटता है इन 2 बिंदुओं को, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 और 3, ये उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अथवा वाला, तो ये वृत्त के व्यास वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3 और -10। अब आप लोग अपने आंसर यहाँ पर मिलाते जाइए। ठीक है, इसमें हमें साइन ए का मान निकालना था, तो साइन ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 15/17, और सेक ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 7/17/18। ठीक है, और इसको तो आप लोगों ने सिद्ध यहाँ पर कर ही लिया होगा, ये तो अच्छा सवाल था। अब हरप्रीत के जीतने की प्रायिकता, तो 2 सिक्कों को उछालती है तो कुल परिणाम 4 होंगे, कम से कम एक चित्र है किस पर आएगा, तो 3 बार, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। ओके, अब ये तो आपको पता ही है कि 1 में से घटा लेंगे, तो 1 में से घटा लेने पर इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 0.005। ओके, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हो, तो टोटल 20 हैं और यहाँ पर खराब 4 हैं, तो 4 में से हो सकते हैं एक बल्ब, तो 4/20, और इसको काट लेंगे तो 1/5 के 20, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ए की क्या प्रायिकता है, तो ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कितना आ जाएगा, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, यानी कि 1/3। देखो करना ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, बाकी आपको पूरा फॉर्मेट में लिख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त है, तो इसका राइट आंसर, वृत्त की त्रिज्या आती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है हमारी किताब में दिया था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर दिया था 3 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर था हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर 10 कर दिया है, 6 कर दिया, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा दुगना। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो भाई साहब जरा मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें अपन लोगों को आकृति को ध्यान से देख करके कौन पी का मान निकालना है। तो भाई साहब पी बराबर इसमें आता है कितना के 40 डिग्री का। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो इसका एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ निकल के आता है 2 और इसका बताना अपन को एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकल के आता है हमारे 22, 33 और 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें इसके क्या बताने हैं, शून्यक बताने हैं। तो शून्यक आते हैं इसके क्या, x बराबर माइनस के 1/3 और एक आता है 3/2। ये इसके क्या हो जाते हैं, शून्यक। ओके, मैं अथवा शायद सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब हमें इसके अथवा में जो क्वेश्चन था इसका हमें क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद निकालना है। तो वो हो जाएगा 3x² और माइनस के 3 अंडर रूट के 2 और x और प्लस के यहाँ पर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब 17वां के मूल निकालना है। तो इसके जो मूल आते हैं वो आते हैं 1/4 और 1/4 यानी कि एक जैसे। ओके, के का मान, तो के का जो मान आता है वो आता है कितना, +-2 अंडर रूट के 6। ओके, अगला क्वेश्चन, ये हमारा देखो तो 3 नंबर में पूछा है ये, तो इसका राइट आंसर आता है 36 मिनट। वे एक दूसरे को 36 मिनट पर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन कौन है इसमें, सोनिया और एक है भैया हमारा क्या, रवि। ये दोनों एक दूसरे को 36 मिनट पर मिलेंगे। ये तो आप लोगों ने सिद्ध कर ही लिया होगा या फिर ऊपर वाला कर दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन छतरी वाला। तो ये छतरी वाले और बाकी के जो क्वेश्चन आए हैं ना, इनके आंसर यदि आप लोग चाहते हो तो मुझे एक जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के आंसर यहाँ पर तुरंत बता दूंगा। वैसे सारा पेपर एकदम सिंपल था, आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किए ही होंगे। ठीक है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके यहाँ पर आप लोग बता दीजिए, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बेहतरीन तरीके से बता दिए जाएंगे। ठीक है, कोई कठिन पेपर नहीं था, एकदम सिंपल पेपर था, सरल पेपर था। ओके, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।